जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के सिंहपुर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। यहां गुज़िश्ता दिनों फौज के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी इलाकों में तलाशी अभियान किया था ताकि बर्फबारी से कबल दहशतगर्दों का सुराग लगाया जा सके। पूरा इलाका जिला अनंतनाग से जुड़ता है, जिसकी वजह से फौज ने दोनों तरफ से दहशतगर्दों के घेर लिया है। इस दौरान फौज ने हेलीकॉप्टर की मदद ली। अभी तक किसी भी किस्म के नुकसान की खबर नहीं है। इन क्वार्टर पर नज़र बनाए रखे होंगे। जिस तरीके से ज़िला किश्तवाड़ के सब डिवीज़न छातू व संगपुर इलाके में दहशतगर्दों और इंडियन आर्मी के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें पूरे इलाके को कार्डन में लिया है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस व दीगर सिक्योरिटी एहलकार इसमें कड़ी नज़र बनाए रखे, क्योंकि जिस तरीके से दहशतगर्दों का मुठभेड़ होना ये नई बात नहीं है, लेकिन वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला हुआ है। जिस तरीके से पिछले साल से लगातार इन घने जंगलात में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। अब जिस तरीके से पिछले बार भी इंडियन आर्मी को कामयाबी मिली है, लेकिन अब इस बार ये यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र जिला शोपिया में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला भर में जगह जगह नाकाबंदी कायम की और आने जाने वाले तमाम अफराद की तलाशी ली जा रही है। ज़राए के मुताबिक इन इक़दाम का मकसद यौम जमहूरिया की तकरीबात को पुरअमन और खुश असलूबी के साथ अंजाम देना है। शोपिया पुलिस किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। भदरवा की बर्फ से ढकी हुई खूबसूरत सियाहत मुकाम गुलडंडा, जो सतह समंदर से 9,555 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, 2 रोज़ा विंटर कार्निवाल का शानदार आगाज़ हुआ। इस मेगा इवेंट का इनेकाद महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया डोडा के इश्तराक से किया गया, जिसका मकसद सरमाई सेहत को फ़रोग़ देना और भदरवा वादी को एक अहम सियाती मरकज़ के तौर पर उजागर करना है। इस सरमाई मेले का इफ्तिताह भदरवा के रुकन असम्बली दिलीप सिंह परिहार ने किया। एक्सपेक्टेशन थी हमारी, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही टूरिस्ट का इनफ्लो है यहाँ पे आ रहा है। और हमारे सब भद्रवाही वासियों के लिए, हमारे टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है। और हमारे यहाँ पे जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो जिप प्लानिंग है, चाहे जितनी हमारी एडवेंचर एक्टिविटी हैं, वो भी यहाँ पे ज़ोरों शोर से चल रही हैं। मैंने खुद लोगों से पूछा, यहाँ टूरिस्ट से पूछा कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस मेले को कामयाब किया है। ये हर साल मेला होता है और इस साल बहुत बढ़ चढ़ कर ये मेला बना है। बहुत सारे लोग यहाँ इस मेले को देखने आए थे। कल ये मेला जो है भद्रवा बस स्टैंड पे होगा। वो मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ीक अहमद मीर ने वाज़ेह किया कि इनकी जमात जम्मू कश्मीर से अलग करने के किसी भी इक़दाम की सख्त मुखालफत करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक नाकाबिल तकसीम वहदत है और किसी भी किस्म की अलहदगी अवाम के मफाद के खिलाफ होगी। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने अनंतनाग में मुनक़िदा अपनी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान किया। रफ़ीक अहमद मीर ने कहा कि अपनी पार्टी ख़ित्ते में मसावी तरक्की, भाईचारे और बाहमी हम आहंगी पर यकीन रखती है और अवाम को तकसीम करने की हर कोशिश को मुस्तरद करती है। इन्होंने मजीद कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम ज़िला अनंतनाग में अमल में लाया जाए ताकि जनूबी कश्मीर के साथ साथ चिनाब वैली के तलबा को भी आला कानूनी तालीम की सहूलियात मैसर आ सके। अवामी फलाही सरगर्मियों को तसलसल देते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज के 3 RR यूनिट ने आज गुज्जर पट्टी ऐश मुकाम कि कई जगहों पर मुंतखब नादार मुस्तहक और खुसूसी तौर पर माजूर बुजुर्ग अफराद में फूड पैकेट तकसीम किए। इस मौके पर 3 RR के अफसरान और जवानों के अलावा इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। मुकामी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने फ़ौज की इस काविश को सराहते हुए इसे अवाम और जवानों के दरमियान बाहमी एतमाद और मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की मौसर कोशिश करार दिया, जो इस खित्ते की एक देरीना रिवायत रही। तकरीब के दौरान मुकामी लोगों ने इलाके में तिब्बी सहूलियात की कमी की निशानदही करते हुए एक मेडिकल कैंप के इनेकाद का मुतालबा किया। थर्ड RR यूनिट थर्ड RR की फौज की परंपरा जो है अवाम और जवान का जो रिश्ता है, उसको नज़र में रखते हुए हमेशा जब भी विंटर से पहले या समर्स में ऐसे ऐसे कैंप का आयोजन होता है थर्ड RR की तरफ से, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज थर्ड RR की यूनिट के आए थे मेजर नीरज सर। DSP डोडा कृष्ण रतन और SHO डोडा परवेज खांडे ने आज गणपत ब्रिज डोडा पर एक चेकिंग ऑपरेशन के दौरान एक मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुश्तबा शख्स की शिनाख्त श्रवण शर्मा के तौर पर की गई। शक की बुनियाद पर पुलिस ने इसकी तलाशी ली, जिस पर पुलिस ने 578 ग्राम चरस बरामद की।
शरण कुमार ठठरी से डोडा की तरफ सफर कर रहा था। इस सिलसिले में डोडा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कर लिया गया है। बडगाम के लोगों का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। मुकामी बाशिंदों ने बताया कि अगरचे जल जीवन मिशन के तहत इलाके में पानी की सप्लाई लाइन बिछाई गई है और आधे इलाके को पानी फराहम किया गया, ताहम हमारे मोहल्ले को आज तक पीने का पानी फराहम नहीं किया गया। करन अपील अस गई बराबर 20 वरी आब न आसनस पत दोप मोदी जी अस त्रो स्कीम घर घर मगर पत खनक 1 किलोमीटर नाल 3 फुट सन तत कज अस पाइप तो अस लोग हफ्त तम पाइप बे वाटान पत दिजुक आब बदस यमन रिश्तेदार यमन वाचरन तो तराल इलाके में गुज़िश्ता कई रोज से पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसके बायस मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुकामी आबादी के मुताबिक इलाके में मौजूद कुएं में पानी की सतह खासी नीचे चली गई, जिसकी वजह से घरेलू ज़रूरियात के लिए पानी दस्तयाब नहीं हो पा रहा है। पानी की बहुत किल्लत है यहाँ। मेहरबानी करके हमें पानी किसी भी हालत में इधर पीना चाहिए और हमारा वेल कल तक ठीक होना चाहिए। कुलगाम जिले के इलाके मरीगाम देवसर से ताल्लुक़ रखने वाले 11 साला मुश्तबा हुसैन का एशियन जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप अंडर 15 में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए इंतखाब अमल में आया। यह चैंपियनशिप लुधियाना में 3 था 8 फरवरी मुनक़िद होगी। मुश्तबा ने 2022 में सॉफ्ट टेनिस खेलना शुरू किया और ज़िला और यूटी सतह पर इनामात हासिल करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कौमी मुकाबलों में भी की। इनका इंतखाब जनूबी कश्मीर के उभरते हुए स्पोर्ट्स कल्चर के लिए बाइस फ़ख्र है। मैं मानीगाम में रहता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में पड़ता है। रिसेंटली मैं सेकंड एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में सिलेक्ट हुआ हूँ, जो मैंने गुजरात अहमदाबाद में ट्रायल दी है। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2022 में मैंने यूटी लेवल खेली, उधर मैंने गोल्ड लिया और 24 ज़िला पुंछ के सरहदी इलाके मेढर के नौजवानों ने हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से फराहम करदा पेशेवाराना तरबियत और रहनुमाई पर फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। नौजवानों का कहना है कि फ़ौज की जानिब से दी गई तरबियत ने न सिर्फ इनकी सलाहियतों को निखारा बल्कि इन्हें रोज़गार के माकूल मौक़े भी हासिल करने के काबिल बनाया है। फ़ौजी तर्ज के तरबियत और रोज़गार के मौक़े तरबियत मुकम्मल करने वाले मुकामी नौजवानों के ग्रुप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ़ौज ने इन्हें अपने मखसूस नज़्म व ज़ब्त और पेशेवाराना अंदाज में तरबियत दी है। मैं अड़ी से बिलोंग करता हूँ, जो बॉर्डर के बिल्कुल पास हमारा इलाका। और सर ये बिल्कुल मतलब ऐसे बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे ना तो कोई फिज़िकल एकेडमी है और ना कोई ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ 5 फील्ड रेजिमेंट का और जो हमारे फिज़िकल ट्रेनर। वानुलोलाब में वाक़े कदीम कब्रिस्तान की तज़ीन और मरम्मत का काम फ़ौज के मुकामी RR बटालियन ने अंजाम दी, जिसे इलाके के अवाम की जानिब से ज़बरदस्त सराहना हासिल हो रही है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तानी फ़ौज के जवानों ने बाहमी हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए महेंद्र कुमार और उनके दीगर साथियों की क़यादत में मुसलमानों के 3 कदीम कब्रों की मरम्मत, सफाई और फेंसिंग की। इसलिए हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। ये इंडियन आर्मी के नौजवान हैं, हिंदू हैं। ये मुस्लिम्स की कब्रें यहाँ पे पड़ी हुई थी लगभग 1963 से। मतलब इनके घर वालों ने इसकी दीवारबंदी नहीं की थी, इंडियन आर्मी के जवानों ने इसकी दीवारबंदी की। हम सलाम पेश करते हैं इंडियन आर्मी। हमशीपुरा सैयदपुरा शोपिया के लोगों ने बताया कि 10 साल से ज़ायद इंतज़ार के बाद इनका देरीना मुतालबा पूरा हो गया, क्योंकि RNB महकमा शोपिया ने पहली बार हमशीपुरा सैयदपुरा पर 5 किलोमीटर रोड पर तामीराती काम शुरू कर दिया। मुकामी लोगों ने कहा कि सड़क की तामीर से इलाके को बड़ी राहत मिलेगी। इनके मुताबिक सड़क ना होने की वजह से ख़ासतौर पर सेब के सीज़न और तिब्बी इमरजेंसी के दौरान लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बासमती चावल के किसानों ने MSP में इजाफे का मुतालबा किया। कौमी बजट की पेशकश में कम वक्त रह गया है। ऐसे में जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब आरएसपुरा सेक्टर के किसान बासमती चावल के लिए हुकूमत से रिलीफ और मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ये खित्ता आला किस्म के बासमती चावल की पैदावार के लिए मशहूर है।
इतवार 1 फरवरी को मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन बजट पेश करने वाली है। इससे कबल कई रियासतों को इस बजट से तवक्कुआत है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की सियाहत की सनत को भी मरकजी बजट से एक खासी रिलीफ पैकेज की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में सियाहत की सनत से वाबस्ता अफराद इस बजट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो एक खुसूसी रिलीफ पैकेज, सनत की पहचान के नफाज, टैक्स की कम शरह और प्रमोशनल बजट में इजाफे की तवक्को रखते हैं।